टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम रानी चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया की बहुत दिनों से तबीयत खराब रह रही थी। एक दिन वह सोचती है, मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब रह रही है। पता नहीं मैं कितने दिन जीऊंगी या फिर नहीं। अब मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। मुझे कौवा कौवा से बात करनी चाहिए। तभी वह अपने घर के बगल में ही एक पंछी के घर को देखती है, जहाँ पे उसकी सौतेली माँ उसकी बेटी को मार करके निकाल देती है घर से। यह सब देख करके वह और ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है, मेरे मर जाने के बाद कौवा कौवा भी दूसरी शादी कर लेगा और जो सौतेली माँ आएगी वो भी रानी चिड़िया को बहुत परेशान करेगी। वो भी उसको ऐसे ही मारेगी पीटेगी। मुझे कौवा कौवा से बात करनी चाहिए। पता नहीं मैं कितने दिन और जीऊंगी। शाम होती है। कौवा कौवा काम पर से घर आ जाता है और तब टुनटुनी चिड़िया कौवा कौवा से बोलती है, सुनो कौवा कौवा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ दिनों तक जीऊंगी। तुम तो देख ही रहे हो मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे तुमसे यह बोलना था कि मेरे मर जाने के बाद तुम किसी दूसरी पंछी से शादी मत करना। अगर तुम शादी करोगे तो वो आएगी और मेरी बेटी को बहुत तकलीफ देगी, उसे मारेगी पीटेगी। तुम मुझसे वादा करो, मेरे मर जाने के बाद तुम कभी दूसरी पंछी से शादी नहीं करोगे और रानी चिड़िया का ध्यान तुम अकेले ही रखोगे। मैंने आज कबूतर मौसी के यहाँ पे देखा, उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। हमारे यहाँ भी सौतेली माँ आएगी तो वो भी मेरी बेटी के साथ ऐसा ही करेगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ये सब सोचना बंद कर दो और अच्छे से अपना ध्यान रखो और थोड़ा खाने पीने पर जोर दो। तुम कुछ ही दिनों में देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप पहले मुझसे वादा करिए कि मेरे मर जाने के बाद आप कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अकेले ही रानी चिड़िया का ध्यान रखूँगा। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगती है और कुछ और दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। अरे पिताजी, ये क्या हो गया? माँ हम लोगों को छोड़ करके कैसे चली गई? मुझे भी माँ के पास जाना है, नहीं तो माँ को वापस बुलाइए। मुझे माँ के बिना नहीं रहना है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया उदास रहने लगती है। कौवा कौवा सारा दिन घर के बाहर रहता और अपना काम करता। रानी चिड़िया चुपचाप अपने घर में बैठी रहती। एक दिन कौवा कौवा के पास एक पंछी आता है और वह कौवा कौवा से बोलता है, अरे कौवा कौवा, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? और तो और रानी चिड़िया के साथ रहने के लिए भी कोई मिल जाएगी। कब तक ऐसे ही अकेले रहोगे तुम भी? अरे नहीं दोस्त, मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं उसके मर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करूँगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। और सौतेली माँ आएगी तो वह रानी चिड़िया को बहुत तकलीफ देगी, जो टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे ऐसी बात नहीं है, सारी पंछी एक जैसी नहीं होती हैं। जरा अपनी बेटी की तरफ देखो, वह कितना अकेला और उदास रहने लगी है। सारा दिन घोंसले में अकेले ही बैठी रहती है, उसके साथ कोई बोलने वाला नहीं है। तुम दिन भर काम पे चले जाते हो, उसके साथ रहने के लिए भी कोई मिल जाएगा और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इस तरह कौवा कौवा दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है और वह दूसरी शादी कर लेता है। रानी चिड़िया की नई माँ बुलबुल चिड़िया देखने में बहुत भोली होती है, पर वह बहुत बदमाश होती है। जब कौवा कौवा बाहर काम पे चला जाता तब वह घर का सारा काम रानी चिड़िया से ही करवाती और तो और उसे बहुत मारती पीटती भी।
अरे ओ रानी चिड़िया, कब तक ऐसे ही घर में पड़ी रहेगी? जा करके सारे बर्तन धो दे, उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं। सारा दिन बस खाती रहती है और चुपचाप घोंसले में पड़ी रहती है और पता नहीं क्यों रोती रहती है। आप मेरी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। मैं पिताजी को सारी बातें बताऊंगी कि आप मुझे कितना परेशान करती हैं और घर का सारा काम मुझसे करवाती हैं और अपने बस आराम करती रहती हैं। देख रानी चिड़िया, अगर तूने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरा गला घोट के मार दूंगी। अब जा यहाँ से, जा करके सारे घर के काम कर और खाना भी बना देना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवा कौवा अपने काम पर से जल्दी वापस आ जाता है। तब रानी चिड़िया को काम करता हुआ देख वह तुरंत बुलबुली चिड़िया के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है, तुम मेरी बेटी से काम करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह अभी छोटी सी बच्ची है। उसने मुझे कई बार बताया है कि तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, पर मैं नहीं मान रहा था। आज मैंने सब कुछ देख लिया। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ और वापस कभी मत आना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह खुद जिद कर रही थी कि मुझे सारे काम करने हैं, मुझे भी काम करना सीखना है, इसलिए मैं उसे काम करवा रही थी। कौवा कौवा उसकी कोई भी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे घर से निकाल देता है और रानी चिड़िया के साथ आराम से रहने लगता है।